एक दिन 2001 में हमारे स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे फेवरेट टीचर बेहोश होकर स्कूल के सामने पड़े हुए थे। जब हमें इस घटना के बारे में पता चला, हम तुरंत स्कूल पहुंच गए। स्कूल पहुंचते ही हमने देखा टीचर को पानी दिया जा रहा था ताकि उन्हें होश आ सके। टीचर के होश में आते ही हमने उनसे पूछा, सर, आपको क्या हो गया था? आप यहां कैसे बेहोश हो गए? टीचर की पत्नी ने बताया, टीचर रात को बहुत दूर एक गांव में संगीत प्रोग्राम सुनने गए थे। उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला और फिर सुबह टीचर को बेहोशी की हालत में पाया गया। टीचर ने हमें फिर पूरी घटना के बारे में बताया। उस घटना को सुनकर हम बहुत डर गए। जब टीचर हमें घटना के बारे में बता रहे थे, तब वह खुद भी काफी डरे हुए थे। जब संगीत प्रोग्राम खत्म हुआ, तब रात के लगभग 1 बज रहे थे। टीचर को वहां अपने गांव का कोई भी नहीं मिला, इसलिए उन्हें अकेला ही वापस आना पड़ा। मेन रोड पर कोई गाड़ी नहीं थी, तो उन्होंने शॉर्टकट लेने का फैसला किया। हाथ में एक टॉर्च लाइट थी, जिसके मदद से वह अंधेरे रास्ते पर चल रहे थे। काफी रास्ता तय करने के बाद वह एक भयानक जंगल के पास पहुंच गए। ये जंगल अपनी पैरानॉर्मल घटनाओं के लिए मशहूर था। जंगल के पास पहुंचते ही उन्होंने एक रोने की आवाज सुनी। लग रहा था कि वहां एक छोटी लड़की रो रही है। क्यूरियस होकर वह जंगल के अंदर चले गए। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने वहां एक 7-8 साल की लड़की को देखा, जो अपने दोनों घुटनों से अपना सिर ढककर रो रही थी। टीचर ने लड़की से पूछा, ये लड़की, तुम कौन हो और यहां ऐसे रो क्यों रही हो? लड़की ने बिना कुछ कहे अपने घुटनों से सिर उठाया। जब टीचर ने उसके चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डाली, तो उन्हें बड़ा हैरत हुआ। लड़की के चेहरे पर किसी इंसान के पीछे का हिस्सा जैसा था, बिना आंखों, नाक और मुंह के। इसे देखकर टीचर बहुत डर गए और वहां से भाग गए। भागते भागते उनकी टॉर्च लाइट उनके हाथ से गिर गई। उन्होंने सोचा, मैं अब इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। मैं मेन रोड से सीधा हिंदूपारा की तरफ जाऊंगा, शायद वहां से किसी की मदद मिल सके। जब टीचर ने मेन रोड तक पहुंचे, उन्होंने एक धोती पहने हुए एक आदमी को देखा जो उनकी तरफ आ रहा था। आदमी पास आते ही पूछा, इस रात के इस समय तुम यहां क्या कर रहे हो? टीचर ने जवाब दिया, मैंने एक लड़की को देखा जिसका चेहरा नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसका चेहरा किसी इंसान के पीछे के हिस्से जैसा था। टीचर ने देखा कि वह आदमी और पास आ गया और उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। तब उन्होंने देखा उसका चेहरा भी वैसा ही था। वह बात तो कर रहा था, लेकिन उसका मुंह, कान, नाक, आंख कुछ नहीं था। डर से भरे हुए टीचर फिर से भागने लगे। वह स्कूल के सामने पहुंचे और सांस लेने की कोशिश की। उनका डर थोड़ा कम हुआ। उसी समय एरिया का नाइट गार्ड उनके पास आया। टीचर ने कहा, नाइट गार्ड के पास रोशनी का स्रोत था, लेकिन वह टॉर्च लाइट की रोशनी थी, या फिर क्या वह हरिकेन लैंटर्न की रोशनी थी? मुझे समझ नहीं आया। कुछ ऐसा था जो टीचर समझ नहीं पाए। क्योंकि नाइट गार्ड के पास रोशनी थी, इसलिए नाइट गार्ड का चेहरा दिखाई नहीं दिया। असल में सब अंधेरे जगहों में यही होता है, जिसके हाथ में रोशनी हो, उसका चेहरा नहीं दिखता। नाइट गार्ड ने टीचर से कहा, सर, आप इतनी देर रात को यहां क्या कर रहे हैं? आपको क्या हुआ? आपको इतना टायर्ड क्यों लग रहा है? टीचर ने कहा, तुम मुझे विश्वास नहीं करोगे, मैंने 2 अजीब चीजें देखी। एक लड़की और एक आदमी, जिनके चेहरे गोल थे। उनमें कोई चेहरा नहीं था, ना नाक, ना मुंह, ना कान, ना आंखें। उनके अजीब चेहरों को देखकर मुझे बहुत डर लगा। तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम सोच भी नहीं सकते। उसी समय नाइट गार्ड अपनी रोशनी का स्रोत अपने चेहरे के पास लाया और बोला, सर, देखो, क्या यही चीज आपने देखी थी? टीचर ने देखा कि नाइट गार्ड का चेहरा भी वैसा ही था। उसका भी कोई चेहरा नहीं था, ना मुंह, ना कान, ना नाक, ना आंखें। इस नज़ारे ने टीचर को इतना डरा दिया कि वहां बेहोश हो गए। मैं तुम्हें एक अजीब घटना के बारे में बताने वाला हूं,
जो मेरे दोस्त तनीम के साथ हुआ था। 2012 में तनीम अपने गांव गया था। उनका गांव पद्मा नदी से करीब 4-5 किलोमीटर दूर था। एक रात उसके गांव का एक दोस्त तनीम से बोला, दोस्त, चलो पद्मा नदी के किनारे घूमने चलते हैं। रात के लगभग 10 बजे थे। तनीम मान गया और दोनों पद्मा नदी के किनारे मोटरसाइकिल पर चले गए। जब वहां पहुंचे तो देखा वहां कोई भी नहीं था। 10 बजे रात को वहां कोई नहीं है, मछुआरे भी नहीं, लेकिन वहां 2-3 नाव बंदी हुई थी। थोड़ा आगे जाने के बाद तनीम को लगा कि उसने मोटरसाइकिल को लॉक नहीं किया, तो उसने कहा, ब्रो, तू यहीं रुक, मैं जाके मोटरसाइकिल लॉक करके आता हूं। उसका दोस्त बोला, ठीक है, तू जा। जब तनीम मोटरसाइकिल लॉक करने गया, उसने अपने दोस्त की चीख सुनी। उसने जल्दी से मोटरसाइकिल लॉक किया और अपने दोस्त के पास वापस भाग कर गया। उसका दोस्त नॉर्मल लग रहा था। तनीम ने पूछा, तूने चीखा क्यों? उसका दोस्त बोला, नहीं, मैंने नहीं चीखा। तनीम थोड़ा हैरान हो गया और बोला, मैंने तेरा चीख सुना। उसका दोस्त फिर से बोला, नहीं, मैंने नहीं चीखा। तनीम बोला, ठीक है, चलो चलते हैं, शायद मुझे कुछ गलत सुनाई दिया। चांदनी की रात थी। चांदनी में सब कुछ साफ दिख रहा था। दोनों नदी के किनारे चलना शुरू किया। फिर वे थोड़े पानी में उतर गए, जहां सिर्फ उनके पांव गीले हो रहे थे। पास में एक नाव बंधी हुई थी। कुछ देर चलने के बाद तनीम के दोस्त ने पानी से एक मछली पकड़ी और उसे खाना शुरू कर दिया। तनीम ने पूछा, तू क्या कर रहा है? तू कच्ची मछली क्यों खा रहा है? उसका दोस्त बोला, ठीक है, मैं और नहीं खाऊंगा। लेकिन कुछ देर बाद उसने एक और मछली पकड़ी और फिर से खाने लगा। तनीम और गुस्सा हो गया और बोला, तू क्या कर रहा है? कोई कच्ची मछली ऐसे खाता है? उसका दोस्त बोला, दोस्त, मुझे कच्ची मछली बहुत पसंद है। तनीम बहुत डर गया और सोचा, यह क्या हो रहा है? कोई कच्ची मछली ऐसे कैसे खा सकता है? थोड़ी देर बाद उसके दोस्त ने कहा, दोस्त, मैं अब और नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूं। तनीम ने कहा, ठीक है, चलो फिर। वे मोटरसाइकिल की तरफ चले गए। तनीम मोटरसाइकिल चला रहा था और उसका दोस्त पीछे बैठा था। मोटरसाइकिल चलाते हुए तनीम सोच रहा था, यह क्या हो रहा है? यह मेरा दोस्त है, यह कैसे कच्ची मछली खा सकता है? मैंने कभी नहीं सुना किसी को कच्ची मछली खाते हुए। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त बोला, मुझे लगता है तू मोटरसाइकिल ठीक से नहीं चला पा रहा है, मुझे दे, मैं चलाऊंगा। तनीम मान गया और मोटरसाइकिल रोक दी, पीछे बैठ गया और उसका दोस्त मोटरसाइकिल चलाने लगा। कुछ देर बाद तनीम ने देखा कि उसका दोस्त मोटरसाइकिल चला रहा था, लेकिन उसकी आंखें आगे नहीं देख रही थीं, बल्कि उसका सिर दाएं तरफ मुड़ा हुआ था, दाएं तरफ के नज़ारे देख रहा था और उसका हाथ मोटरसाइकिल के हैंडल पर नहीं था। वह बिना हाथ चलाए मोटरसाइकिल चला रहा था। तनीम और भी ज्यादा डर गया। यह कैसे हो सकता है? बिना और कुछ सोचे तनीम ने सोचा शायद उसका दोस्त ऐसी चीजें कर सकता है। वे अपने दोस्त के घर पहुंचे। उसका दोस्त मोटरसाइकिल रोककर घर के अंदर चला गया और तनीम भी अपने घर वापस चला गया। तनीम अपनी मां को पूरी घटना सुनाई। उसकी मां ने पूछा, तू रात को क्यों बाहर जाता है? अगली सुबह उसके दोस्त की मां आई और पूछा, तनीम, मेरा बेटा कहाँ है? तनीम ने जवाब दिया, वो कल रात घर चला गया था। आंटी ने कहा, नहीं, वो घर नहीं आया। तनीम ने पूरी घटना को फिर से बताया और सब नदी के किनारे चले गए। पास के एक नाविक ने उन्हें बताया कि एक लड़का सुबह बेहोश मिला था। एक मछुआरे ने उस लड़के को अपने घर ले गया था। मछुआरे के घर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि लड़का अब ठीक हो गया है। तनीम ने कहा, मैंने तुझको घर छोड़ दिया था, तो तू यहां क्या कर रहा है? उसका दोस्त बोला, मुझे कैसे पता होगा कि तू मुझे कहां छोड़ आया? मुझे कुछ याद नहीं है। बस इतना याद है कि जब तू मोटरसाइकिल लॉक करने गया था तब मैं अकेला वहां था। फिर मैंने एक लड़के को देखा जो नदी से ऊपर आया था।
जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था। मैं डर से चिल्लाकर बेहोश हो गया। जब तनीम ने अपने दोस्त की चीख सुनी और उसके पास गया, उसने कहीं भी असली दोस्त को नहीं देखा। तो वह कौन था जो उसका झूठा दोस्त था और कच्ची मछली खा रहा था? तनीम को कोई नुकसान भी नहीं हुआ और उसने मोटरसाइकिल पर भी तनीम के साथ घर तक आया। यह घटना आज भी तनीम के दिमाग में एक डरावनी राज बना हुआ है। यह मेरी जिंदगी का दूसरा पैरानॉर्मल घटना है। यह अगस्त 2010 की बात है। एक थर्सडे का दिन था। सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हम अपने घर के ग्राउंड फ्लोर को बैचलर्स को किराए पर देते हैं। दूसरे फ्लोर पर मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ। उस दिन सरकारी छुट्टी और गर्मी की छुट्टियों के कारण ग्राउंड फ्लोर के सभी किराएदार अपने अपने घर चले गए थे और मेरे माँ बाप कुछ खास काम के लिए 2 दिन के लिए गांव चले गए थे। मैं पूरे घर में अकेला था। घर में मेरे अलावा एक भी इंसान नहीं था। मेरे माँ बाप घर पर नहीं थे, इसलिए मैं थोड़ा देर से घर वापस आया। पूरे घर में मुझे बहुत अकेला और लाचार महसूस हो रहा था। तो मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त यासीन को फ़ोन किया और उससे कहा कि वह आज रात मेरे साथ मेरे घर पर रुक जाए। यासीन ने कहा कि उनकी मस्जिद के इमाम का देहांत हो गया है, इसलिए फ्यूनरल प्रेयर्स के बाद उसे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। यासीन का इंतज़ार करते करते मैं किचन में खाना गरम करने गया। सब कुछ एक एक करके गरम करते करते रात के लगभग 11 या 11:30 बज गए। जैसे ही मैं सारे काम खत्म करके खाना खाने के लिए बैठने जा रहा था, बिजली चली गई। मेरे पास कोई टॉर्च लाइट नहीं थी और मेरा मोबाइल दूसरे कमरे में था। किचन की सभी खिड़कियां खुली थीं। कमरा हल्के चांदनी रोशनी से धुंधले अंधेरे में डूबा हुआ था जो खिड़की से आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं एक स्टैच्यू की तरह वहीं खड़ा रहा, इंतजार करते हुए कि मेरा दोस्त यासीन आएगा और कहेगा, नईम, दरवाज़ा खोल। अचानक मेरी नज़र किचन के कोने में पड़ी, जो पहले बिल्कुल खाली था। मैंने देखा कि कोई घुटनों के बल झुककर बैठा हुआ था, सिर झुका हुआ। वह आदमी था या औरत, कुछ समझ नहीं आया। वह बस कुछ काला पहना हुआ था। एक मरा हुआ डर मुझे घेर लिया। ऐसा लगा जैसे ज्यादा डर के कारण मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। मैं समझ नहीं पाया कि क्या करूं। मैंने हिम्मत करके थोड़ा खांसी दी, सोचकर कि यह चला जाएगा और अगर यह हेलुसिनेशन है तो गायब हो जाएगा। लेकिन मैंने तभी गलती कर दी। जैसे ही मैंने खांसी, उसने अपना सिर उठाया और सीधा मुझे घूरने लगा। मुझे वह बहुत गुस्से में लग रहा था। मुझे लगा अब यह आकर मेरा गला दबा देगा। तकरीबन 8 से 10 सेकंड्स के बाद मैंने फैसला किया कि चाहे जो कुछ भी हो, मुझे इस कमरे से निकलना ही होगा। लेकिन चलना या भागना मुमकिन नहीं था। डर ने मेरी पूरी बॉडी को जैसे पैरालाइज्ड कर दिया था। बहुत हिम्मत करके मैं कमरे से बाहर निकल पाया। घटना यहीं खत्म हो सकता था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह यह था। कमरे से बाहर निकलने के बाद मैंने सोचा कि मुझे पूरे घर से निकलना होगा, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे मेन डोर नहीं मिल रहा था। हर बार मैं वापस उस किचन में ही आ जाता था। वहां वह अब भी मुझे वही नजरों से घूरता जा रहा था। 3-4 बार चक्कर काटने के बाद भी मैंने मेन डोर ढूंढ नहीं पाया। मैं पागल हो रहा था। मैंने बेचैनी से चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकला। मजबूर होकर मैं उस डरावने घर में खड़ा रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब क्या करना चाहिए मुझे, मैं सोच रहा था। मैं बेहोश क्यों नहीं हो रहा? अचानक किसी ने चिल्लाया, नईम, दरवाजा खोल। उसी पल सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं भागकर दरवाजा खोलने गया और अपने दोस्त यासीन को देखा। उस पल में मुझे ऐसा लगा कि मैं दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हूं। मैं यासीन के साथ बाहर चला गया और बिजली घर लौटने तक बाहर रहा। मैंने यासीन से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे डर था कि रात को वह डर जाएगा। उस दिन से मुझे बहुत ज्यादा बुखार हुआ और तब से मुझे अंधेरा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है।